आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी खबरों को, जो कि आज राज्य में सुर्खियां बटोर रही हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं, चलाई जा रही बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर। इंदौर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन इंदौर आज से 30 नवंबर के बीच चलेगी। ट्रेन इंदौर से प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को शाम 5 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। निजामुद्दीन इंदौर स्पेशल ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से 4 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों को मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। आपके घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी 1 पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे खुश मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेंट अवश्य करें। आप भी फ्री में लैपटॉप प्राप्त करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और उनकी पढ़ाई करने में पैसा समस्या न आए, इसको लेकर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत से गरीब और परिवार को फ्री में लैपटॉप दिया जाए। इस योजना के लिए सिर्फ विद्यार्थी को मिनिमम 10वीं और 12वीं 75% अंक होना चाहिए और इसके साथ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए फ्री में 25,000 रुपये बैंक खाते में सभी विद्यार्थी को दिया जाएगा, ताकि वह सही तरीका से अपने पढ़ाई को कर सके और लैपटॉप को खरीद सके। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के द्वारा के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक देश भर में 9 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिल। खास बात यह है कि इस योजना ने मरीजों के दिल को बड़ी राहत दी है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के हर घर में युद्ध स्तर पर चलाई जा रहे स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान टल गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता 30 मार्च 2028 तक डालते हैं। तकनीकी समस्याओं के चलते लगातार बढ़ते जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध के कारण इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पत्र परिवार को अलग अलग प्रतिवर्ष 100 रुपये तक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। माना जा रहा है कि इस तकनीकी बदलाव से वंचित किसानों को लाभ होगा। ट्रेनों में अपराध नियंत्रित करने के लिए 2 बड़े उपाय किए जाने की योजना है। पहले तो यह कि मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य एक दूसरे से ट्रेनों में घटित अपराध के संबंध में दर्ज FIR ईमेल पर एक दूसरे से साझा करेंगे, जिससे अपराधी और अपराध की प्रकृति के संबंध में जानकारी मिल सके। 1 माह पहले कुछ जिलों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। मध्य प्रदेश में धान, ज्वार और बाजार की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। 15 सितंबर से शुरू हुआ यह काम 10 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए
निर्धारित समय सीमा में पंजीयन करने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शनिवार 4 अक्टूबर को असम दौरे पर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी प्रवास के दौरान मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने राष्ट्रवासियों के जीवन में सुख समृद्धि, मध्य प्रदेश और असम की निरंतर उन्नति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ यादव के साथ उनकी धर्मपत्नी सीमा यादव ने भी मां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए। दीपावली पर घर जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों को इस बार भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार में अभी कुछ समय शेष है, लेकिन भोपाल से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में रिजर्वेशन की स्थिति लगभग फुल हो चुकी है। विशेषकर 15 से 18 अक्टूबर के बीच की तारीखों में तो भोपाल से गोरखपुर और पटना जाने वाली ट्रेनों में लगातार रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है। इंदौर के मालवा मिल और पाटनीपुरा के बीच बने नए ब्रिज से परेशानी हो रही है। ब्रिज और सड़क के बीच 4 इंच का अंतर है, जिससे वाहन चालकों को समस्या हो रही है। यहां धूल उड़ाने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 अक्टूबर को ब्रिज का लोकार्पण किया गया था, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मौत की कफ सिरप के नाम से मशवर हुई। खांसी की दवा पीकर हुई 9 बच्चों की मौत ने पूरे राज्य को जाग छोड़ दिया है। इस हृदय विदारक घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। अब से मध्य प्रदेश में इस सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। इंदौर में साइबर अपराधियों ने सेवानिवृत्त शिक्षिका से 96,83,595 की ठगी कर ली। वह 14 महीना तक तो ठगी के संपर्क में रही और उनके इशारों पर खातों में राशि जमा करवाती रही। ठग के सभी खाते फर्जी पाए गए हैं। सिम कार्ड भी दूसरों के नाम से मिले हैं। शहर की निवासी एक नाबालिग के साथ मुस्लिम युवक द्वारा दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर टुकड़े टुकड़े करके चिल्लर डैम में फेंकने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी हसीर और अलाउद्दीन पुत्र रमजान शाह निवासी मल्ला खेड़ी शाजापुर के खिलाफ केस दर्ज किया है। असद खान ने भारत माता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए लिखा कि इस डायन की पूजा तमाम पिशाच करें। इस पर स्थानीय नागरिकों और संगठनों में आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर तहसीलदार संजय चौरसिया को सौंपते हुए आरोपित पर राष्ट्रद्रोह और रासुका की कार्यवाही मांग की। ग्वालियर चंबल अंचल में सत्ता और भाजपा संगठन में प्रभुत्व रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सामने 5 वर्ष पहले भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.5 वर्ष की छुट्टी के बाद फिर चुनौती पेश कर रहे हैं। पिछले 18 दिनों में ग्वालियर में विकास योजना की 2 समीक्षा बैठक लेकर उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है कि वह ग्वालियर के लिए कितने चिंतित हैं। छिंदवाड़ा परासिया में बीते 30 दिनों में 10 घरों के चिराग बुझ गए। शनिवार को नागपुर में इलाज के दौरान बांडकोई निवासी 1.5 वर्षीय योग्यता ठाकरे की मौत हो गई। योग्यता पिछले 10 दिन से नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। यह भी पता चला है कि जिन बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है और नागपुर और जिला अस्पताल में भर्ती है, उन सभी का इलाज परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी के निजी क्लिनिक में हुआ था। सतना में एक डीजे संचालक युवक को दिन दहाड़े बीच चौराहे पर गोली मार दी गई। गोली युवक के सीने में लगी, इससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाइक सवार 3 हमलावर डीजे बुक करने के बहाने आए थे। फायरिंग के बाद वहां से फरार हो गए। घटना शनिवार दोपहर को लखन चौराहे की है। अंकुर गुप्ता उम्र 24 वर्ष टिकरिया गोला के रहने वाले हैं। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य पथ संचलन हो रहा है, जिसमें 1,50,000 स्वयंसेवक शामिल है। यह स्वयंसेवक पूर्ण गणेश में कदम ताल कर रहे हैं। संघ की गौरवशाली यात्रा का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो संध्या शक्ति कलयुग के मंत्र के साथ शुरू हुई थी। आयोजन में समाज के विशिष्ट जन्म और विभिन्न क्षेत्र के लोग शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है।
पुलिस में सूबेदार स्टेनोग्राफर और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। इनमें एसआई के 400 और सूबेदार के 100 पदों पर भर्ती होना है। इसके लिए 3 से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा 10 दिसंबर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में आयोजित की जाएगी।